Hello friend, this is Manpreet. Welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. So आज हम डिस्कस करेंगे कि if you're planning for BTech from Germany, then what's the procedure, right? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी में इंजीनियरिंग प्लान करते हैं तो इंजीनियरिंग का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जर्मनी आता है, राइट? बिकॉज जर्मनी अपने आप को हर फील्ड में प्रूव कर चुका है, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, एवरी फील्ड। मतलब BMW, अगर आप देखो कि कोई भी ब्रांडेड सब वहीं से ही है, तो टेक्नोलॉजी में अपने आप को जर्मनी पूरे अच्छे से प्रूव कर चुका है, राइट? सो अगर लाइक स्टूडेंट्स का बीटेक का प्लान बनता है, +2 में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए PCM, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका जेई एडवांस, जेई मेंस क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पे IITs या NITs में एडमिशन्स प्लान करते हो। एंड स्टिल मतलब उतना पैकेज जो भी 8 to 10 लाख, 12 लाख, इतना आपका फिर भी इंडिया इंजीनियरिंग में भी खर्चा आ ही जाता है, करेक्ट? अगर इसी पैकेज में हमें अब्रॉड से अगर इंजीनियरिंग करने को मिलता है क्वालिटी, तो हम उस ऑप्शन को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे अगर हम इंजीनियरिंग की जॉब, इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करते हैं इंडिया में, आफ्टर दैट स्टिल वी आर अर्निंग अ सैलरी 35-40 समथिंग लाइक दैट। एंड इफ़ आई एम सेइंग दैट अगर आप जर्मनी से इंजीनियरिंग प्लान करते हो, जर्मनी में बीटेक कंप्लीट करते हो, उसके बाद अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो इट्स अप्रॉक्स 3 to 4 lakhs मंथली, राइट? तो बहुत अच्छा सिनारियो है अगर जर्मनी में आप इंजीनियरिंग प्लान करते हैं, करेक्ट? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि देखो, जो इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपको बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स में इंटरेस्ट है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप ऑटोमेशन में जा सकते हैं। जर्मनी में एक बहुत अच्छा कोर्स है ऑटोनोमस व्हीकल इंजीनियरिंग, जो अप्लाइड एंड यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसमें विंटर इनटेक होता है, अक्टूबर में आपको एडमिशन्स मिलती है, ज़ीरो ट्यूशन फीस है। इसमें आपको पूरा डिटेल डिस्कशन बताया जाता है कि अगर आपको ड्राइविंग या डेवलपिंग में इंटरेस्ट है, तो मतलब अगर कार ड्राइविंग या उसके पार्ट्स का नॉलेज का, आपका सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, ये ड्राइव में कैसे इन्वायरमेंट में इसको ड्राइव करना है, तो हर चीज़ का टेक्नोलॉजी का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल आपको मतलब इसका पूरा स्टडी करने का बेनिफिट मिलता है जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ में। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल हर चीज़ पे प्रॉपर फोकस किया जाता है। तो अगर हम वो प्रॉपर नॉलेज लेते हैं तो हमारा उस चीज़ में अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम स्टडी करते हैं तो ऑलरेडी उनके कंपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप्स होते हैं, तो उन जगह पे वही मतलब सिलेबस पे फोकस किया जाता है जो ऑलरेडी उन कंपनीज़ पे वर्क करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिज़ाइंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इंटर्नशिप भी मैंडेटरी होता है। उस इंटर्नशिप में प्रॉपर एज एन एम्प्लॉय आप कंपनी के उसमें एफर्ट्स डालते हो। सिर्फ इसलिए इंटर्नशिप नहीं करना कि सर्टिफिकेट लेना है, पेड इंटर्नशिप है। आप एज एन एम्प्लॉय अगर उसमें वर्क करते हो, 100% देते हो, तो आपका जॉब कन्फर्म्ड हो जाता है। तो अगर हम इंटर्नशिप में अच्छे से आउटपुट देते हैं तो हमें वहाँ ही उसी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज़ में जॉब ऑप्शन, पोजीशंस बहुत अच्छे से मिलते हैं। इंजीनियरिंग का जर्मनी में जॉब मार्केट बहुत अच्छा है। IT फील्ड्स में देख लो, ऑटोमेशन में देख लो, मैकेनिकल में देख लो, मतलब हर स्टेप पे आपको जॉब ऑप्शंस बहुत अच्छे से मिलते हैं। या अब पॉइंट आता है कि जर्मनी में इंजीनियरिंग बैचलर्स का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक इंडिया में बैचलर्स 4 इयर्स का रहता है, जर्मनी में बैचलर्स 3 इयर्स का रहता है। इन जर्मनी में बैचलर्स 3 इयर्स का है, लेकिन वहाँ पे 13 ईयर एजुकेशन सिस्टम है। आप इंडिया में 12th कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एंटर होते हैं। जर्मनी में आप 12th के बाद आपको 1 ईयर का 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होना है। तो उस 13 ईयर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए या तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट को लीग करना है। वो स्टूडेंट को लीग हमेशा जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में होता है, तो उसके लिए पहले आपको जर्मन लैंग्वेज का C1 लेवल करना है, देन स्टूडेंट को लीग करना है। तो आप जर्मनी में जर्मन टॉट में बैचलर्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होते हो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करने के लिए। या फिर अगर ऑलरेडी आप जर्मनी इंडिया में ही 1 ईयर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कंप्लीट कर लेते हो अपनी इंजीनियरिंग का, तो वो सर्टिफिकेट भी आपका जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होने में हेल्प करता है। वो स्टूडेंट को लिए स्किप करने में आपको हेल्प करता है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। या जब आप ऑलरेडी 12th कंप्लीट करते हो इंडिया में, तो आप उसके बाद जब बैचलर्स में अप्लाई कर देते हो, अगर आपका मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है,
जब आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर देते हो यहाँ पे, अब आप बैचलर के फर्स्ट ईयर में एंटर हो जाते हो, आपका फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो उस टाइम पे अगर हम इस डिसीजन पे आते हैं कि अब हमें जर्मनी में जाके बैचलर्स करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, वो फर्स्ट ईयर आपने इसलिए किया ताकि आप वहाँ जाके स्टूडेंट को लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर कर लेते हैं तो उस टाइम आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है कि आप यहाँ पे क्विट करके जर्मनी से दोबारा से डे वन से डे फर्स्ट ईयर से बैचलर स्टार्ट करो। ऑलमोस्ट पेरेंट्स, आपके सराउंडिंग जो भी आपके नियर वंस होते हैं, वो सब आपको, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, सब आपको यही समझाते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टार्ट हो चुका है, जब तक ट्रांसक्रिप्ट आ रही है सेकंड खत्म होने पे हो रहा होगा या थर्ड सेमेस्टर हाफ होने वाला होगा, तो यहीं पे बैचलर्स कंप्लीट करके मास्टर्स के लिए जाओ। तो उस टाइम पे अगर आप सीरियसली जर्मनी स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं, सीरियसली आपका ये पैशन है कि आप जर्मनी में प्रॉपर प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उस टाइम पे आपको ये किसी की भी नहीं सुननी है और इस टाइम डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो वो आपके ही फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। जब यहाँ पे आपने 4 साल का बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर्स के लिए प्लान करोगे, और अगर आप जर्मनी से प्लान करते हो तो ऑलरेडी 3 इयर्स का बैचलर्स करती है आप कंपनीज में एंटर हो जाओगे, तो वो जल्दी सेटलमेंट भी है। और सीरियसली जर्मनी में क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छा है। डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी लिविंग कॉस्ट अगर सब कुछ लगाएं कि लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लैंग्वेज लर्न के लिए पे करना है आपको, अपना लिविंग कॉस्ट निकालना है, रूम रेंट, अपना फूडिंग वगैरह सब निकालना है, तो उसका भी ऑलमोस्ट मिला के 6-7 लाख, 5-6 लाख इतना ही खर्चा आता है। बाकी आपका ब्लॉक अकाउंट जो आप ही का अपना अमाउंट है, जो मंथली आप ही को अलाउड है विड्रॉ करना अपने लिविंग कॉस्ट के लिए। सो द पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप यहाँ पे इंडिया में जितना अमाउंट लगा रहे हो उस इंजीनियरिंग में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना उतना सैलरी अर्न नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप जर्मनी में अपना बैचलर्स करने के लिए जाते हो तो जो आपका सैलरी पैकेज आता है उसमें से बहुत अच्छे से आपने जितना लगाया वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन मतलब इस चीज़ पे अब हम कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएं कि हमने फर्स्ट ईयर कर लिया, अब हमें जर्मनी जाना है। तो मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं कि अब आप अच्छे कॉलेज में भी हो, अब आप ऑलरेडी कर रहे हो, जहाँ चल रहा है उसको करके जाओ, कल की डेट में वहाँ लैंग्वेज ना हो पाई क्लियर, या उसमें टाइम लग गया, या यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी की नहीं मिल पाई, या मतलब कैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जिस पाथवे को पकड़ लिया उसको कंप्लीट करो। तो उस टाइम पे आप अपने पेरेंट्स को, अपने नियर वंस को कन्विंस करते हो ये बोल के कि यहाँ पे कंप्लीट करके भी वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन है लेकिन फिर भी इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल उस मतलब लेके चले कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे बिल्कुल सही पाथवे पे है, राइट। सो अगर हम इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी को ऑप्ट करते हैं, अगर हमें जर्मन लैंग्वेज भी सीखना पड़ रहा है, अगर हमें स्टूडेंट को लीक भी करना पड़ रहा है, तो तब भी आप यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे से एंटर होने के बाद आपको जॉब ऑप्शंस, जॉब मार्केट बहुत अच्छे से मिलता है। सीरियसली मैंडेटरी होता है इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप के बाद ही आपका जॉब सेटलमेंट हो जाता है। एंड स्टिल अगर जॉब नहीं लगता है तब भी 18 मंथ्स के लिए आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। पूरे यूरोप में आप जॉब सर्च कर सकते हैं, शांगन वीज़ा होता है। तो मतलब उस 18 मंथ्स में तो आप इजीली आराम से जॉब क्रैक कर ही लेते हैं, करेक्ट। तो जर्मनी से अगर हम बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं इंजीनियरिंग पे, प्रैक्टिकली हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वेटेज होता है, तो बहुत अच्छे से हम कंपनीज में एंटर होते हैं, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है। सो I guess I cleared your all doubts and a little bit fast brief discussion regarding कि आप जर्मनी से बीटेक कैसे प्लान कर सकते हैं। Still you have any queries, confusion, you can call directly, you can message at 836-8027-663 Manpreet. Thank you.